ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कल हमने 12 जोड़ियाक देखा था, आज हम देखेंगे कुंडली के 12 हाउस। ओके, उसमें आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि कुंडली अगर आपको बनानी हो तो कैसे बनाते हैं। बोलो। ओके चलो, थोड़ा स्क्रीन दिख रही है। हाँ यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं। चालू है रिकॉर्डिंग सर। ओके, तो आप देखते हैं। हाँ, हम क्या देख रहे थे, मैं बोल रहा था कि उसी एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कुंडली कैसे निकालनी है। तो कुंडली मोबाइल पे आप एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ अगर आप वेबसाइट पे हो तो एस्ट्रोसेज पे ही जाना है। यार देखो, ये कुंडली का ऑप्शन है, ये कुंडली मैचिंग का ऑप्शन है, हमें कुंडली में जाना है। ओके, मान लो कि मेल है, टाइम है मान लो कि 10 बज के, नहीं ये तो डेट है ना, डेट है। 10:07, मान लो 10:07। ओके, ऐसी डीओ भी है, ऐसा 10 जुलाई वाली। टाइम है वो मान लो कि 10 बजे का 10:11 है। बर्थ प्लेस मान लो अहमदाबाद है। आए बात समझ में? तो हमें क्या पता होना चाहिए अगर किसी की कुंडली बनानी है तो? डेट, नाम डेट डेट, टाइम बर्थ डेट, बर्थ बर्थ डेट, टाइम, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। बर्थ बर्थ प्लेस। प्लेस। ओके, यहाँ अगर ऐसा करोगे तो इस तरह से खुलेगा। हम्म, यहाँ पे जाना पड़ेगा, सिलेक्ट योर सिटी, दबाई का डाला था हमने। ओके, तो देखो ऐसा इंटरसेप्ट आएगा। तो या इस पे आप करोगे बर्थ चार्ट, तो कुंडली मिलेगी आपको। अभी कुंडली में है ना, दो दो तरह के चार्ट होते हैं, एक लग्न चार्ट होता है और एक नवमांस चार्ट होता है। नवांश कहते हैं, सॉरी नवमांस नहीं, नवमांस भी कहते हैं या नवांश बोलते हैं। अभी आप देखो, ये कुंडली ये नवांश का अभी छोड़ देते हैं हमें कि इसका क्या यूज है, वो आगे देखेंगे। अभी हमारा जो मेन है वो ये है। तो अगर हमें क्या, देखो इसकी कुंडली में देखो चंद्र है, वो कौन, ये सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो नंबर लिखा है ना, आपको दिख रहा है यहाँ देखो 5 नंबर लिखा है, या 6 नंबर लिखा है, या 7, यहाँ 8, ये 9 है, 10 है, 11 है, मालूम सर है वो क्या लिखा है? स्क्रीन को अभी थोड़ा क्लोज कीजिए ना सर, थोड़ा समझा रहे तो नहीं समझ में। इसको अभी कैसे करेंगे, इसका जूम कैसे कर लेंगे? इसको जूम कैसे करना होता है, किसी को मालूम है? सर ये जो ऊपर डैश के बाजू में जो दो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, बंद करने के बाजू वाला बटन, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। ये बंद करने का क्रॉस है, उसके बाजू में डबल जो दिख ये रहा है ये ना, हाँ 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 हाँ, डबल क्लिक करिए, वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। नहीं, ये तो ये फुल स्क्रीन ही है सर आपका। हाँ, फुल स्क्रीन ही था। हाँ, कंट्रोल प्लस करिए सर। ये क्या हुआ, कंट्रोल बाहर निकलिएगा। कंट्रोल एंड प्लस करिए। गया पेज। कंट्रोल, प्लस बटन। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। और इसे कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल कर लीजिए, हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया ना कुंडली कैसे बनाना है, वो समझ में आ गया नहीं, ये रहा ना अभी। हाँ, ये तो फुल स्क्रीन ही है। कंट्रोल एंड स्क्रॉल कर लीजिए माउस उल्टा। हाँ एक बार, अभी हुआ, अभी दिख रहा है, अभी ओके। या हम इस पे फोकस कर रहे हैं, हम इस पे। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये क्या नंबर है मालूम है? किसी को ऐसा लगेगा कि ये घर के नंबर है, पर ये घर के नंबर नहीं है। ये क्या है, राशि का नंबर है, क्या है?
कोई हाँ या ना बोलते रहो, कोई जी एक सर, पर्सन। राशि राशि का नंबर है ये, हाउस हाँ नंबर नहीं है। हाँ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मून है वो पार्ट नंबर की राशि में है, तो मून पार्ट नंबर की राशि कौन सी है? लियो है हमारी। ओके, अगर किसी को याद नहीं है तो मैंने कहा था कि जोडियाक आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, तो पार्ट नंबर की राशि है वो लियो है, मतलब कि ये पर्सन की राशि है वो लियो हुई। अभी घर कहाँ से, घर का क्या है मामला मालूम है? घर है वो ऑलवेज यहाँ, जो हमारी घड़ी में 12 की पोजीशन जहाँ होती है ना, वहां से पहला घर स्टार्ट होता है, तो ये पहला घर है। और एंटी क्लॉकवाइज जाना है फिर हमें, तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। समझ में आया? जी सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो ऑलवेज याद रखना कि ये जो नंबर है ना वो राशि के नंबर है, घर के नंबर नहीं है। घर है वो फिक्स होता है कि यहाँ यहाँ ही पहला घर होता है। ओके, सबकी कुंडली में यहाँ ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, किसी की कुंडली में पहले घर में 4 नंबर होगा, किसी की कुंडली में 3 नंबर भी हो सकता है, किसी की कुंडली में 11 नंबर भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो घर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से ही स्टार्ट होगा, पर उसका नंबर नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से फिक्स है कि ये पहला घर, ये दूसरा घर, तो इसलिए उसमें वो नंबर नहीं लिखा होगा। पर ये फिक्स नहीं होता है कि ये पहले घर में कौन सी राशि आएगी। ओके, तो वो चेंज होता रहेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ से अगर देखें हम, अगर कोई पूछे कि पहले घर में कौन से प्लैनेट है, तो क्या कहेंगे हम? राहु और मून। दूसरे घर में कौन से प्लैनेट है? मंगल। तीसरे घर में खाली है। चौथे घर में प्लूटो है, जो कि हमारा कोई काम का नहीं है। पांचवा घर खाली है। छठे घर में जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है। सातवें घर में केतु है। आठवें घर में शनि है। नौवां घर खाली है। 10वां घर खाली है। 11वें घर में सूर्य है। 12वें घर में वीनस और मर्क्यूरी है। आया समझ में? यस सर। तो बस हमें अभी मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है कि कुंडली कैसे बनाना है, और कुंडली में 12 घर किस तरह से होते हैं, पहला घर कहाँ, पहला घर से 12 घर कौन सी पोजीशन पे होते हैं। बस हमें सिर्फ अभी यही देखना था, बाकी का बाद में देखेंगे, बाकी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो उसके बाद। ओके, अब हम देखते हैं 12। तो ये 12 घर से हम क्या देख सकते हैं? तो पहला घर है, उससे हम क्या देखते हैं? पहला घर से हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमारी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, हमारी बॉडी, ईगो, सेल्फ इमेज, कॉन्शियसनेस, हमारा अपीयरेंस बॉडी का, हमारा टेम्परामेंट, हमारा नेचर, वो सब पहले घर से देखा जाता है। ओके, इन शॉर्ट के पहला घर सबसे इंपॉर्टेंट घर है। देखो यहाँ लिखा है बाजू में, हाउस ऑफ सेल्फ, हमारा खुद का घर है। मतलब कि अ, मान लो कि आपकी कुंडली है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपका पहला घर ही वीक है तो फिर वो कुंडली कोई काम की नहीं है। पहला घर वीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका बॉडी थोड़ा वीक है, मतलब कि आपके पास गाड़ी बंगला हो लेकिन कोई काम का नहीं है ना, अगर आपका बॉडी वीक है तो। आई बात समझ में? इसीलिए वो पहला घर वीक है कैसे समझ में आएगा सर? वो आगे देखेंगे। ओके, और अभी मैं सिर्फ थोड़ा ये समझा रहा था कि पहला घर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका रीजन दे रहा था। ओके, क्योंकि हम खुद है वो पहला घर से, हम खुद, हमारा खुद का देखा जाता है सब कुछ, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, वो सब कुछ, हमारा हमारा नेचर। तो वही है कि मेरे बैंक अकाउंट में चाहे 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, लेकिन मेरा बॉडी इतना वीक है कि उससे मैं कहीं पे घूम भी नहीं सकता, घर के बाहर ही नहीं निकल सकता। ओके, तो वो क्या काम का? मतलब कि फर्स्ट हाउस अगर आपका बहुत वीक होगा तो फिर बाकी के सारे घर आपके चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि पहला घर आपका खुद का है। आगे बढ़ते हैं। सर पहला घर अगर खाली रहा तो कुछ प्लैनेट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो? खाली हो तो उस तरह से डिसाइड नहीं होता है कि कोई घर खाली है उसका मतलब वो ये है कि वो वीक है। वो अलग तरीके से डिसाइड होता है। ओके। ये आपको दिख रहा है सेकंड हाउस। तो हाउस ऑफ फैमिली एंड पोजीशन, मतलब कि हमारी जो फैमिली है और हमारे सारे पोजीशन है, वो सब चीजें मेन। ओके, उसके अलावा भी बहुत कुछ होती है, लेकिन जो मेन चीज है सेकंड हाउस में आती है, वो हमारा फैमिली और हमारे सारे पोजीशन। ओके, जिसमें अ, हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो सारी चीजें सेकंड हाउस में आती है। वैल्यू, स्पीच, उसके अलावा पोजीशन, असेट, बैंक बैलेंस, सेविंग, फैमिली, अर्ली स्टडी एंड अर्ली डेज ऑफ लाइफ, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है।
उसके बाद है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस है हाउस ऑफ विटालिटी, मतलब कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी एनर्जी, बाहुबल जिसे कहते हैं हम, बाहुबल। ओके, वो सारी चीजें थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो मेन हाउस ऑफ इम्यूनिटी एंड विटालिटी है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, क्यूरियोसिटी, सिबलिंग, मतलब कि हमारे छोटे भाई बहन भी यहाँ से देखा जाता है। डॉक्यूमेंट, शॉर्ट ट्रैवलिंग, हैंड एंड शोल्डर, हार्ड वर्क की कैपेसिटी वो कितनी है, हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है नेटिव की, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। और विटालिटी। तो उसके बाद है फोर्थ हाउस ऑफ कुंडली। तो हाउस ऑफ मदर एंड हैप्पीनेस, आपके जो रूट्स है, होम, फैमिली, नर्चरिंग, पर्सनल लाइफ, मदर, हैप्पीनेस, कैरेक्टर, नेटिव प्लेस, प्राइमरी स्टडी, प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड कंफर्ट, ये सब चौथे घर से देखा जाता है। मतलब कि आप घर ले पाओगे कि नहीं, अगर वो देखना है तो फिर फोर्थ हाउस की कंडीशन देखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? यस सर। सर उसके बाद है फिफ्थ हाउस ऑफ कुंडली। तो हाउस ऑफ चिल्ड्रन, इट इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन एंड मेन तो मतलब पुत्र का है और आपके क्रिएटिविटी का है। तो चिल्ड्रन ही हमारी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। ओके, सेल्फ एक्सप्रेशन, पैशन, लव लाइफ, रोमांस, फन एंड एंटरटेनमेंट, कैजुअल सेक्स, इनर चाइल्ड, प्लेजर, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। ओके, ये सब पांचवें घर से देखा जाता है। ओके, एक तरह से कहे कि हमारी जिंदगी की जो कॉलेज लाइफ वाला जो पीरियड है, कॉलेज लाइफ वाला जो पीरियड, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज की हो या ना की हो, पर आपका टाइम भी होता है ना 18 साल से 25 साल वाला जो पीरियड है। ओके, वो 18 साल से 25 साल के टाइम में, मतलब जब तक शादी ना हुई हो तब तक जो भी चीजें हम करते हैं वो मोस्टली फिफ्थ हाउस में आती है। देखो, लव लाइफ, लव है, रोमांस है, वो टाइम पे एंटरटेनमेंट बहुत करते हैं, एंजॉय बहुत करते हैं हम, एजुकेशन भी हमारा होता है। ओके, तो वो सब फिफ्थ हाउस में आता है। उसके बाद है सिक्स हाउस ऑफ कुंडली। तो ये हाउस ऑफ डेप्थ है, डिसीज है एंड एनेमी है। ओके, यहाँ से देखा जाएगा कि हमारी हेल्थ है वो कैसी रहेगी, हमारा डेली रूटीन और हमारे डेली टास्क, जॉब, लोन, सर्विस, ड्यूटी, डेब्ट, एनेमी, कंपटीशन, ये सब है वो छठे घर से देखा जाएगा। तो पर्सन है वो जॉब करेगा कि नहीं, वो छठे घर से देखा जाएगा। ओके, अब सातवें घर से, तो हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर, और मतलब कि किसी भी तरह के पार्टनर है वो सातवें घर से देखा जाता है। ओके, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो या एक रूम पार्टनर भी क्यों ना हो। ओके, मतलब कि किसी भी तरह के जो आपके मेट है वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। हर तरह की पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेटिंग फॉरेन अफेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील, ये सब सेवंथ हाउस से देखा जाता है। एट्थ हाउस से देखा जाता है हाउस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सेक्स लाइफ, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कि बदलाव वो अगर देखना है तो अकल्ट, मैजिक, टबूज, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, अदर पीपल्स मनी, मतलब कि आपके पापा से आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, उस उनसे प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं। ओके, बाप बाप दादा की, इजी मनी, इन लॉज, क्रॉनिक डिसीज, अप्स एंड डाउन, डीप पेन। ओके, ताबूस तो क्या होता है? आठवें घर से देखा जाता है। ताबूस क्या होता है? क्या? ताबूस क्या होता है? अकल्ट मैजिक के बाद में है। हाँ, टबूस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ऐसी थिंकिंग कि जो मतलब ऐसी कोई चीज है कि जिसको हम क्या कहते हैं, मैं उसका मीनिंग भूल गया, टबूस। सब कुछ ऐसी चीजें सर जो जिनको हमें नहीं करना चाहिए। दे आर हाँ, फॉरबिडन उसको हम फॉरबिडन। टबूस मतलब ऐसी कोई चीज है कि जो रियली में बहुत लाइट होती है लेकिन हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। समथिंग दैट यू मस्ट नॉट से और डू बिकॉज इट माइट शॉक, ऑफेंड और मेक पीपल इम्प्रेस एम्बेरस। ओके, ऐसा मतलब ऐसी कोई चीज है।
ओके, जैसे कि हमारे इंडिया में सेक्स की बात करना, तो वो टबूज में आएगा। ओके, किसी से भी हम सेक्स की बात नहीं कर सकते, उसका नॉलेज नहीं पा सकते, किसी से मतलब इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ओके, तो वो टबूज में आएगा। वो चीज कि कोई भी चीज पर्सन है वो जल्दी से ऑफेंड हो जाएगा अगर उसकी बात करेंगे तो हम, आई बात समझ में, तो उसे टबूज कहा जाता है। तो देखो, कुंडली में सबसे जो बुरे हाउस है वो 6, 8, 12 हाउस है ना, वो बुरे हाउस माने जाते हैं। उसमें भी सबसे बुरा हाउस है वो 8वां घर है। ऐसा कहा है कि आपकी कुंडली में है ना 6, 8, 12वें घर में प्लैनेट है वो नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो भी प्लैनेट जहाँ बैठेगा वहाँ वही घर के रिजल्ट देगा। तो अगर कोई प्लैनेट मान लो 8वें घर में बैठा है, तो 8वें घर से रिलेटेड वाली चीजें हमारी लाइफ में होगी, अप डाउन होगा, क्रॉनिक डिसीज होगा, डीप पेन मिलेंगे हमें लाइफ में। ओके, अगर एक्सेप्ट के वो प्लैनेट वहां अगर बहुत स्ट्रांग हो, अगर बहुत स्ट्रांग हो तो अच्छा होगा। अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो वो अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी ऐसी अकल्ट साइंस में बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही नॉलेजेबल होगा और बहुत ही स्कॉलर होगा। अदरवाइज यही प्रॉब्लमें होंगी सब। ये इसे दलदल कहता हूँ मैं, इसे दलदल मानता हूँ 8वां घर, मतलब कि जितना आप ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते हो, ऐसा घर है ये। उसके बाद है 9वां घर। सबसे अच्छे घर है पहला, 5वां और 9वां। ओके, हाउस ऑफ लक है। तो पर्सन के अंदर स्पिरिचुअलिटी कैसी है, स्पिरिचुअल है कि नहीं, फिलोसॉफर है कि फिलोसॉफी टाइप, सीकिंग एक्सपांशन, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन, रिलीजियन, लीगल मैटर्स, लक, लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, वो सब चीजें 9th हाउस से देखा जाता है। लीगल तो नहीं कहूंगा मैं, एथिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटी आएगा। ओके, तो मतलब कि आपका भाग्य गुड लक है कि नहीं वो भी यहाँ से देखा जाएगा, 9वें घर से गुड लक। जैसे 8वां घर है वो बैड लक है, तो ये गुड लक है। ओके, 10वां घर है हाउस ऑफ कर्मा। तो कर्मा से कैरियर देखा जाएगा, 10वें घर से कैरियर देखा जाएगा, एम्बिशन, सोशल स्टेटस, रेपुटेशन, पावर, सोशल कोजिस, फेम, अचीवमेंट, ये सब चीजें 10वें घर से देखा जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया? तो सोशल स्टेटस, आपका स्टेटस कब बनता है? आपके कर्मा की, आपके काम की वजह से बनता है। कर्मा मतलब क्या? आपका जो काम है वो। हाउस ऑफ कर्मा मतलब यहाँ वो वाला कर्मा नहीं, हम जो जनरल मैटर, मतलब जो हम भगवान कृष्णा ने जो कर्मा कहा वो वाला, मतलब जो हम कमाने के लिए जो काम करते हैं, कैरियर बनाने के लिए जो काम करते हैं, वो वाला कर्मा की बात हो रही है यहाँ। ओके, 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन। तो यहाँ से कम्युनिटी, कलेक्टिव वॉइस, फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, विशेष, अर्न वेल्थ, मतलब कि आप अर्निंग करके जो आपकी वेल्थ है वो 11th हाउस से देखा जाता है। पर 8वें घर से कौन सी वेल्थ देखते थे हम? हमारे बाप दादा से जो मिली है वो। एडोप्टेड चाइल्ड, इनकम, एल्डर सिबलिंग, मतलब बड़ा भाई या बड़ी बहन, सॉरी बड़ा भाई या बड़ी बहन है वो, यहाँ से देखते हैं 11th हाउस से। अभी कलेक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, कोई बताया, कोई कहेगा? आजकल आप सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई भी पर्सन है वो ऐसा वीडियो बनाता है ना कि मान लो कि कोई सिटी में बहुत खड्डे हो गए, तो उसका एक वीडियो बना के डाल दिया। तो वो तो बहुत सारे लोगों की वो प्रॉब्लम है। तो कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव वॉइस वो बना, उसका वो वीडियो, तो उसे कलेक्टिव वॉइस कहते हैं। आई बात समझ में? चलेंगे। समझ में आया? कलेक्टिव वॉइस का मतलब समझ में आया जो मैंने एग्जांपल दिया वहां से? ये जी कन्हैया कुमार जैसा के सर। जी क्या? सर।
कन्हैया कुमार जैसा क्या बोला मैंने? हाँ, यस यस यस, मतलब कि अगर कोई किसी भी पर्सन है वो किसी भी तरह से, मतलब कि बहुत लोगों का दर्द या बहुत लोगों की कुछ ऐसी कुछ अच्छी बात भी कहे तो उसे कलेक्टिव वॉइस कहते हैं। लोगों की तो वो आवाज को उठा रहा है, लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो आवाज वो उठा। ओके, तो ये हाउस ऑफ गेन है, हाउस ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद देखेंगे 12वां घर, तो हाउस ऑफ 12वां घर है वो हाउस ऑफ लॉस है, हाउस ऑफ लॉस है यहाँ से, इसलिए ये घर भी बुरा है। तो यहाँ से क्या देखा जाता है, लॉस, अनकॉन्शियसनेस, सीक्रेट फियर्स, स्लीप, ड्रीम्स, हिडन डिजायर, फैंटेसी, एडिक्शन, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, फिजिकल वीकनेस, एक्सपेंस मतलब खर्चे, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें यहाँ से देखा जाता है 12वें घर से। ओके, तो यहाँ 12 घर पूरे हुए। यहाँ देखो हर घर का एक यूनिक नाम दिया गया है। जैसे कि पहला घर है वो सेल्फ, हाउस ऑफ सेल्फ। सेकंड हाउस से हमने देखा वेल्थ एंड फैमिली। थर्ड हाउस है सिबलिंग, करेज एंड वेलर। वेलर का मतलब क्या होता है, उस तरह का इम्यूनिटी या एक तरह से हार न मानने वाला, जो कहते हैं ना, हार नहीं मानने वाला पैशन, उस तरह सा वो एटीट्यूड, उसे वेलर कहते हैं। फोर्थ हाउस है वो हाउस ऑफ मदर एंड हैप्पीनेस। फिफ्थ हाउस है वो चिल्ड्रन एंड नॉलेज का है। सिक्स हाउस है वो एनिमीज, डेब्ट एंड डिसीज का है। सेवंथ हाउस है मैरिज एंड पार्टनरशिप का है। एट्थ हाउस है वो लॉन्गेविटी एंड आयु भाव। यहाँ से आठवें भाव से लॉन्गेविटी भी देखी जाती है, हमने शायद आठवें भाव में मेंशन नहीं किया है। डेट, हाँ, यहाँ मेंशन कर देते हैं लॉन्गेविटी। नाइन्थ हाउस लक, फादर एंड रिलीजियन। टेंथ हाउस है वो कैरियर और एंड प्रोफेशन। इलेवेंथ हाउस है वो इनकम एंड गेन्स। ट्वेल्थ हाउस है वो एक्सपेंस एंड लॉसेस। अभी यह मालूम है कि इलेवेंथ हाउस है वो आपकी इनकम है, लेकिन सेकंड हाउस है वो आपका बैंक बैलेंस है, ये याद रखना। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी का इलेवेंथ हाउस अच्छा हो तो इनकम अच्छी होगी, लेकिन सेकंड हाउस अच्छा ना हो तो बैंक बैलेंस नहीं होगा। उसी तरह इलेवेंथ हाउस मान लो कि वीक है तो इनकम उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो भी सेकंड हाउस अच्छा है तो भी बैंक बैलेंस होगा। आई बात समझ में? सर ये ऐसा क्यों है, क्योंकि सेकंड हाउस अगर अच्छा होगा तो वो सेविंग कर पाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस है वो सेविंग का है। पर इलेवेंथ हाउस अच्छा है तो इनकम होगी। ओके, लेकिन सेविंग होगी कि नहीं वो सेकंड हाउस से डिसाइड होगा, इसलिए। और जब सेविंग होती है तभी बैंक बैलेंस बनता है। अदरवाइज आपकी इनकम चाहे 1 लाख हो, पर 1 लाख अगर आप खर्च कर देते हो तो बैंक बैलेंस नहीं बनता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि इनकम अच्छी हो तो बैंक बैलेंस हो ही, तो वो डिपेंड करता है सेविंग पे। ओके, तो यहाँ जो बेसिक पार्ट था वो पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउस। यहाँ जो 12 घर है उसके एक टाइप्स भी है। ओके, अच्छी तरह से दिख रहा है ना? अब इसकी बात करते हैं। तो एक हाउस है केंद्र हाउस। एक कुंडली हमें दिखानी पड़ेगी इसके लिए, डाउनलोड में होगा। दिख रही है ना? दिख रहा है सर। तो मैंने कहा था कि कुंडली में ये है वो, ये कौन सा घर है, यहाँ से घर स्टार्ट होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो केंद्र हाउस कहते हैं। ओके, पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर है उसको केंद्र हाउस कहते हैं। तो देखो मुंबई तो देखो ये पहला घर है, ये चौथा, ये सातवां और ये 10वां, तो देखो ये केंद्र में है, सेंटर में है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, केंद्र हाउस कहते हैं। आया समझ में? हेलो? हाँ सर, हाँ। यस सर। सर फिर से यस सर।
1 4 7 10 ना सर? सर फिर से रिपीट करिए। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे? सर फिर से रिपीट करिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पहला चौथा सातवां और 10वां घर है, उसको केंद्र हाउस कहते हैं। केंद्र हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो केंद्र में आया है। देखो यहाँ देखो, ये पहला घर है, ये ये चौथा घर है, ये 7वां है और ये 10वां है। ये सर। क्यों? देखो यहाँ से पहला स्टार्ट होता है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आया, ये पांचवा, छठा, सातवां, सातवां आया, आठवां, नौवां, 10वां, तो ये चारों घर देखो केंद्र में है। ये सर। ओके, तो उसे केंद्र के हाउस कहते हैं। उसके बाद है ट्राइन हाउस, मतलब कि त्रिकोण। तो त्रिकोण के देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, नौवां, तो पहला, पांचवा और नौवां घर है, उसको त्रिकोण के हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से त्रिकोण बनता है। देखो, ये ट्रायंगल। ओके। उसके बाद है उपचय हाउस, मतलब कि ये घर में जो भी प्लैनेट बैठेंगे वो डे बाय, जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाएगी वैसे वैसे हम वो ग्रोथ देगा। तो वो हाउस कौन से है? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां घर, इसे उपाचय हाउस कहते हैं। उपचय हाउस मीनिंग क्या है? उपचय इसका मतलब इंक्रीजिंग हाउस। इंक्रीजिंग का मतलब शायद उपचय का मीनिंग इंक्रीजिंग होता होगा संस्कृत में। ओके, उसके बाद है मोक्ष हाउस। यहाँ याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी घर है वो रिपीट नहीं होगा। देखो यहाँ पहला घर है, वो केंद्र में भी आ रहा है और ट्राइन में भी आ रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे में नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? कोई बोला कोई? तो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद है मोक्ष के हाउस। तो मोक्ष के हाउस में चौथा, आठवां और 12वां घर, क्योंकि ये घर है वो स्पिरिचुअलिटी के हाउस है, इसलिए मोक्ष दिलाते हैं। ओके, चौथा, आठवां और 12वां घर। उसके बाद है अर्थ हाउस, मतलब अर्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का हाउस। ये हमारी लाइफ में हमारे वेल्थ कितनी होगी वो यहाँ से डिसाइड होता है, दूसरा, छठा और 10वां घर से। फिर काम हाउस मतलब हमारी डिजायर के हाउस। तो हमारी डिजायर क्या क्या है वो यहाँ से डिसाइड होगा, तीसरा, सातवां और 11वां हाउस। दूस्थान मतलब क्या? दूस्थान को त्रिक भाव भी कहते हैं। दूस्थान मतलब बुरे हाउस, तो मैंने कहा था वो छठा, आठवां और 12वां घर है। और मारक हाउस का मतलब क्या है कि वो घर है वो आ, हमारी एनर्जी है वो छीनते हैं, हमारी एनर्जी है वो कम करते हैं। तो वो हाउस है वो दूसरा, सातवां और 8वां घर है। ओके। फिर ये वाली सारी चीजें वो आपको आगे अभी आप थोड़ा गो थ्रू कर लेंगे हम, कि पहला घर है वो, पहले घर में जुपिटर, सन, मर्क्यूरी अच्छा है और सैटर्न है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो आगे देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। वो मतलब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। दूसरे घर में मून, जुपिटर, वीनस, सैटर्न अच्छे है, तो मार्स और सन अच्छा नहीं है। तीसरे घर में मार्स, राहु, सन, सैटर्न अच्छे है, पर वीनस अच्छा नहीं है। चौथे घर में मून और वीनस अच्छे है, सैटर्न अच्छा नहीं है। पांचवें घर में जुपिटर, सन, वीनस अच्छे है, पर सैटर्न अच्छा नहीं है। छठे घर में मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न, राहु, सन सब अच्छे हैं, लेकिन जुपिटर, मून एंड वीनस अच्छे नहीं है। सातवें घर में सभी मोस्ट ऑफ प्लैनेट अच्छे हैं, लेकिन जुपिटर अच्छा नहीं है। आठवें घर में सैटर्न और सन अच्छे हैं, लेकिन राहु और मार्स अच्छे नहीं है। नौवें घर में जुपिटर, सन, मून अच्छे हैं, लेकिन मर्क्यूरी और वीनस अच्छे नहीं है। 10वें घर में सैटर्न, सन एंड मार्स अच्छे हैं, लेकिन जुपिटर, वीनस एंड मून अच्छे नहीं है। 11वें घर में सभी प्लैनेट अच्छे हैं, कोई भी प्लैनेट यहाँ बुरा नहीं माना, सभी प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वें घर में सैटर्न एंड केतु अच्छे हैं, पर मून एंड मर्क्यूरी अच्छे नहीं है। ओके, कल फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ जोडियाक देखेंगे। जोडियाक का भी एक क्लासिफिकेशन है। ओके, वो कल देखेंगे। आज के क्लास को यही तक रखते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जोडियाक का। तो जोडियाक है ना, वो हर जोडियाक का एक एलिमेंट होता है। तो अर्थ एलिमेंट, तो 4 तरह के एलिमेंट है: अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। ओके, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये 3 राशि है वो उसकी अर्थ एलिमेंट है उसका।
कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस है उसका वाटर एलिमेंट है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस का एयर एलिमेंट है। और एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस का फायर एलिमेंट है। अभी ये एलिमेंट से क्या होता है, जोडियाक में क्या आता है, उनके नेचर में क्या आता है, वो कल हम देखेंगे। आज हमने, बट ये तो एक तरह से क्लासिफिकेशन हुआ एज पर एलिमेंट, पर उनका एक नेचर भी होता है, जैसे कि मूवेबल है, स्टेबल है और ड्यूअल है। ड्यूअल का मतलब क्या है कि वो जरूरत पड़ने पर मूवेबल भी बन सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्टेबल भी बन सकते हैं, ऐसे जोड़ियाक। ओके, तो ये दो तरह के जोड़ियाक हम कल देखेंगे। तो दोनों तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो कल हम देखेंगे। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर आगे के क्लास में ये सब क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ना हाउस के बारे में, और जो आप समझा रहे हैं। मतलब ये वाला ना कि ये गुड क्यों है और वीक क्यों है। हाँ, अब हाँ हाँ हाँ, बात की सर आपने इसके पहले इसके ऊपर जो गया वो क्लैरिफिकेशन है। मतलब क्लैरिफिकेशन मतलब हाउसेस के बारे में, मतलब वीक या मतलब कौन से हाउस में कौन सा नंबर रहेगा तो वो वीक रहेगा कि अच्छा या बुरा, वो जानना था। नहीं, वो सारे कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से आप डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट हो जाए या बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, उसके लिए हम कम से कम 7-8 कुंडली देखेंगे। ओके ठीक है। ओके, सब चीजें करके करने के बाद। सर इतना फास्ट क्यों सिखाया सर अभी जो पहले सिखाया इसके ऊपर, क्या, तो समझ में नहीं आया इतना अच्छे से। कौन सी चीज समझ में नहीं आई? इधर थोड़ा स्क्रॉल करो सर, ऊपर ले जाओ या नीचे? ऊपर ऊपर भी नहीं, नीचे करो, नीचे हो गया क्या? एलिमेंट वाला? नहीं, एलिमेंट के ऊपर वाला जो पहले बताया था। अरे एलिमेंट के ऊपर तो हमने सिर्फ ये देखा कि कौन से घर में कौन सा प्लेनेट अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, वो देखा अभी हमने सिर्फ। वो केंद्र बिंदु के बाद में जो सिखाया ना, वो केंद्रीय। क्या ये हाँ केंद्रीय ये, हाउस? हाँ हाँ, ये वाला केंद्र हाउसेस वाला ट्राइन हाउस, बहुत फास्ट में बताया सर आपने। पर इतना वो कोई हार्ड चीज नहीं थी ये। पर हम तो पहली बार सीख रहे हैं ना सर, आपके लिए तो हार्ड नहीं है, आपको आता है, हमको नहीं आता है ना। मत देखो, ये इसलिए है कि डजेंट मैटर आपको पता हो या ना पता हो, या केंद्र हाउस अगर आपको नहीं पता है ट्राइन हाउस कौन से है। ओके, है, ये तो बताना पड़ेगा ना सर। क्या वो धीरे, ये मोस्टली आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ये मैंने यहाँ कुंडली में यहाँ दिखा, आपको दिखाया कि देखो ये केंद्र के हाउस है ये चारों। फिर यहाँ से एक त्रिकोण बनता है 159 में, तो वो त्रिकोण के हाउस है। पर उसके बाद जो भी सारे हैं उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ये ऊपर के हाउस है उसका कोई ऐसा, यहाँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि तो मैं यहाँ जाके बताऊँ आपको। तो वो तो बाय डिफॉल्ट है कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां घर है वो ऊपर के हाउस है, मोक्ष हाउस है। चौथा, 8वां, 12वां घर वो मोक्ष हाउस है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के और ली जाता है, ये हाउस है वो। तो ये आपको सिखाना पड़ेगा ना सर थोड़ा डिटेल में। एक अरे एक लाइन आपने। मतलब इस तरह से। ओके चलो, कल इसका थोड़ा आप जैसा बोलते हैं थोड़ा मैं थोड़ा क्या कहते हैं इसको, इलेबोरेट करूंगा इसको थोड़ा। पहली बार मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही, ये वाला पार्ट जो आप सिखा रहे हो ना, ये पहली बार मैं सीख रही, तो बस आप सिखाओ, इसके बाद कहीं सीखने की जरूरत ना पड़े सर। हाँ ऐसा। कोई बात नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि कल इसको इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। ओके, हाँ सर कुंडली बनाना सिखाएंगे क्या? अभी हमने थोड़ा कुंडली बनाना सीख तो लिया आज। हाँ, यही सब पढ़ेंगे ना तभी तो आएगी कुंडली बनाना, हमें कैसे पता कुंडली चलेगा। बनाना तो आज हमने, कुंडली कैसे बनानी है वो तो देख लिया, पर अभी उसे पढ़नी कैसी है, देखने कैसी है, वो बाकी है। वो तो कब होगा, जब सारे कंसेप्ट देख लेंगे उसके बाद देखेंगे ना। ओके सर। ओके, बनाना तो मतलब बना कुछ तो जिसको कंसेप्ट नहीं मालूम है वो भी बना सकता है, वो डायरेक्ट ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ, वो डिटेल डालो, बन जाएगी कुंडली। ओके, शायद सर मेरे हिसाब से कंफ्यूजन है कि लोग मैन्युअल कैसे बनाना ये पूछना चाह रहे हैं। मैन्युअली कैसे बनाना है वो पूछ रहे हो? शायद मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि लोगों का ये सवाल है। वो रीड भी तो करके आना चाहिए ना कौन सा, वो तो बाद में सिखाएंगे। मैन्युअली कैसे बनाना है? यस सर। हाँ अभी तो तो मैडम मैन्युअली, कौन मैनुअल बनाता है, इतने सारे फ्री ऐप्स हो गए, 3 सेकंड में कुंडली बन जाता है। मैनुअल तो आधा घंटा लग जाएगा बनाने को। हाँ देखो, पर पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। सिर्फ कल बता दूंगा कि मैन्युअली कैसे बनानी है, लेकिन कभी बनाना मत, ओके? नहीं तो बहुत ही आप वाह, फिर वो बनाओगे ना उसके बाद फिर देख नहीं पाओगे, एनर्जी नहीं बचेगी देखने की फिर। और सर मैनुअल में एरर आने के चांस भी बढ़ जाते हैं ना। हाँ वहाँ एरर भी होते हैं और यहाँ एरर नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। ओके, कल देख लेंगे चलो। इसका कुंडली का सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर कौन सा है?
एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज। मतलब फ्री वाला, ओके। अदरवाइज पेड तो बहुत सारे होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 2,000 वाला लेना चाहते हो, 5,000 वाला लेना चाहते हो, ओके। अदरवाइज फ्री में तो एस्ट्रोसेज। नहीं जैसे 5-6 हजार तक कोई ऐसा जो बढ़िया कुछ इसमें अच्छा अपने को रिजल्ट मिले, ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा? हाँ वो तो मैंने कभी पेड वाला कभी भी यूज किया नहीं। सर कोई आपकी निगाह में आया तो बताना कोई बढ़िया वाला हाँ, सॉफ्टवेयर। पर मेरे कांटेक्ट में है बहुत सारे लोग, उनसे पूछ लूंगा कि कौन हाँ सा बढ़िया है। हाँ, चलो तो फिर कल मिलते हैं। कल मिलते हैं सर। ओके, गुड नाइट।